स्वीकारने की क्षमता आप में ऐसे बढ़ने लगेगी जैसे सूर्य उदय होता है और रोशनी आपकी तरफ खींची चली आती है। जब मैं अध्यात्म के रास्ते के पथ पर जब चलना शुरू किया ना, तो इतनी सारी दुविधाएं आई मेरे जीवन में। आज का सवाल है, कैसे हर चीज़ों को स्वीकारे, या पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी शक्ति है। शक्ति अर्थात देवी। इसीलिए तो कहा जाता है कि देवी के पास, या कहें स्त्री के पास, बहुत क्षमता होता है कि वो हर चीज़ को स्वीकार लेते हैं। तो इसको देवी के साथ जोड़ने का अर्थ क्या है, या कहें स्त्री के साथ इसको क्यों जोड़ा जाता है? आखिर रहस्य क्या है इसका? आपने कभी इसके बारे में विचार किया है? क्योंकि एक्सेप्टेंस, अगर गहराई में जाए ना एक्सेप्टेंस की, तो आपको पता चलेगा कि जब भी आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो आप उस चीज़ से मुक्त हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो इसमें इतनी शक्ति आई कहाँ से? देवी के वजह से। देवी ने ही इसका कहें तो शुरुआत किया, या कहें प्रजनन किया। क्योंकि आप देखना, अपने घर में आप कुछ भी प्रयोग करके आपके घर की जो स्त्रियां होंगी उनका स्वभाव देखना और स्वयं अपने आप को देखना, आपको थोड़ा फ़र्क नज़र आएगा। फ़र्क क्या नज़र आएगा? कि आप और वे थोड़े भिन्न हैं, अर्थात कि वो जल्दी स्वीकार लेते हैं चीज़ों को। इसीलिए तो जो स्त्रियां होती हैं वो विधवा जी लेती है पूरी जीवन, और पुरुष जी नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और स्त्रियां कर लेती है कि हाँ चले गए चले गए। पुरुष जब नहीं कर पाता तो यहाँ वो फंसता है। इसी वजह से जितना हो सके अपने आप को स्त्री के गुण में लाने का प्रयास करो। क्योंकि जब आप स्त्री के गुण में आते हो ना, या स्त्री के स्वभाव में, तो आपका हृदय चक्र जागृत हो जाता है, और हृदय चक्र आपको मुक्ति के लिए अग्रसर करता है। तो आखिर क्यों ज़रूरी है एक्सेप्टेंस? जब भी आप अपने जीवन में किसी भी परेशानी में जब फंसते हैं ना, और आपको हल नहीं मिलता है, तो आप स्वीकार लीजिए। चाहे आप कितनी ही बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, स्वीकारना मुक्ति देता है। स्वीकार के देखिए एक बार, किसी भी परिस्थिति को स्वीकारना ही इसका अंतिम वो है। एक मैं आपको अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं अध्यात्म के रास्ते के पथ पर जब चलना शुरू किया ना, तो इतनी सारी दुविधाएं आई मेरे जीवन में, बहुत सारी। मैं उन सबको सामना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डायरेक्ट वो मेरे सामने आ जाती, और मैं कहें तो मन शांत नहीं हो पा रहा था। मैं पूरे तरीके से डगमगा जाता था। तो मैं धीरे धीरे समझते गया, फिर एक्सेप्ट करते गया, फेमिनाइन क्वालिटी बढ़ाते गया अपने भीतर। जब आप कभी भी मेरे से पर्सनली मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें स्त्री का गुण ज़्यादा है। इसका ये अर्थ नहीं है कि स्त्री हैं, अर्थ ये है कि आपका गुण, आपका स्वभाव स्त्री हो गया है। जब आप इस अवस्था में आने लगते हैं ना, तो चीज़ें आपके साथ अलग तरीके से बर्ताव करती है। ये ब्रह्मांड आपके साथ एक अलग तरीके का नृत्य नचाता है आपको, और आप इस ब्रह्मांड में धीरे धीरे लीन होने लग जाते हैं। आपने ज़रूर सुना होगा, शिव के बिना शक्ति अधूरी है। शिव शव थे, जब शक्ति आई तब उनमें उनका
आविर्भाव हुआ, मतलब शुरुआत हुआ। तो शक्ति ही है। हो सके तो अपने इष्ट को खोजिए और इस दिव्य शक्ति को या देवी शक्ति को बढ़ाइए। स्वीकारने की क्षमता आप में ऐसे बढ़ने लगेगी जैसे सूर्य उदय होता है और रोशनी आपकी तरफ खींची चली आती है। बस धन्यवाद आप सभी का।